आधी रात का समय था। आगरा का शाही दरबार अपने विशिष्ट दरबार-ए-शब नाइट कोर्ट में डूबा हुआ था। रोशनी कम थी, सिर्फ मशालों की पीली लपटें दीवारों पर नाच रही थी, जो वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और सामने सिर्फ 8 खास दरबारी, जिनमें बीरबल भी शामिल थे, चुपचाप विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक हवा स्थिर हो गई। एक भयानक बर्फीली ठंडक ने कमरे को जकड़ लिया। मशालों की लौएं नीली पड़ गई और कमरे के कोने में रखे बड़े पर्दे तेजी से हिलने लगे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फिर एक लंबा परछाई जैसा साया सीधे सभा के केंद्र में आ खड़ा हुआ। वो कोई साधारण दरबारी नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में जलते कोयले सी चमक रही थी। उसकी उपस्थिति से दरबार में सन्नाटा पसर गया। सभी दरबारी डर से कांप उठे। उस अनदेखी भूतिया आकृति ने अपनी कर्कश गूंजती आवाज में दरबार को चुनौती दी। मैं हूं कालछाया और मुझे यहां किसी विद्वान की तलाश है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। सभी स्तब्ध थे, लेकिन बीरबल तुरंत आगे बढ़े। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि तेज बुद्धि की चमक थी। ये भूत और बीरबल की पहली टक्कर थी। बीरबल ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास और हल्की सी व्यंग्यात्मकता घोलते हुए कहा, कालछाया, ज्ञान की तलाश मृत्यु के भय से परे होती है। मैं बीरबल हूं और मुझे प्रसन्नता है कि इस मृत्युलोक में भी आपके प्रश्नों का स्वागत करने वाला कोई मौजूद है। आप अपना प्रश्न रखिए। कालछाया की आंखों से कोयले की चमक और तेज हो गई। उसने बीरबल की ओर झुककर देखा, जैसे उसकी बुद्धिमत्ता को तोल रहा हो। एक धीमी कपपाती हंसी पूरे हॉल में गूंजी। साहसी मनुष्य, तुम्हारा ये आत्मविश्वास ही तुम्हारी पहली हार का कारण बनेगा। मेरा प्रश्न सरल है, पर उसका उत्तर पाताल लोक के रहस्यों से भी गहरा है। कालछाया ने अपनी उंगली उठाई, जिसकी हड्डियां भी अंधेरे में दिखाई दे रही थी, और पूछा, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे छोटी लेकिन सबसे भारी चीज क्या है? पूरा दरबार थम गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी, जिनके चेहरे पर अब भी शांत मुस्कान थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक पल सोचा और फिर उत्तर देने के लिए तैयार हुए। बीरबल की शांत आंखों में कालछाया का भयानक रूप भी कोई डर पैदा न कर सका। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और विनम्रता से कहा, उत्तर सरल है श्रीमान। वो वस्तु जो जीभ पर बैठती है, आकार में सबसे छोटी है, पर यदि वो टूट जाए तो उसका बोझ पहाड़ से भी भारी होता है। पूरा दरबार थम गया। अकबर ने गर्व से सिर उठाया। कालछाया की आंखों में जलती अग्नि क्षण भर के लिए बुझ गई। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैले। वाह बुद्धिमान प्राणी, तुमने मेरे प्रश्न की गहराई को छुआ। वचन, सही उत्तर, तुमने पहली चुनौती जीत ली। भूत ने एक गहरी कर्कश हंसी भरी। लेकिन बीरबल, ये तो बस परिचय था। मेरे पास ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हारी बुद्धि की नींव हिला देंगे। तुम्हारा अगला इम्तिहान अभी बाकी है। कालछाया का रूप और घना हो गया, जैसे चुनौती देने के लिए वो अपनी शक्ति समेट रहा हो। अकबर की आंखें गर्व से भरी थी। शाबाश बीरबल, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में विजयी प्रतिध्वनि थी। दरबार में दबी हुई सांसों की आवाजाही सामान्य हुई। मंत्रिगणों के चेहरों पर अब थोड़ी निश्चिंतता थी, पर उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जब तक बादशाह सलामत का आशीर्वाद है, ये सेवक किसी भी चुनौती से नहीं डरेगा। मैं आपके अगले इम्तिहान के लिए तैयार हूं, कालछाया। बीरबल का आत्मविश्वास भूत की शक्ति के सामने जरा भी कम नहीं हुआ। कालछाया ने जोरदार ठहाका लगाया। उसका रूप महल की दीवारों पर भयानक परछाइयां डाल रहा था। ये तो बस अहंकार है बीरबल, ये परीक्षा तुम्हारी समझ से परे है। उसने हवा में एक काली धुआंधार रेखा खींची, जिससे एक क्षण के लिए दरबार का प्रकाश
मध्यम हो गया। मेरा अगला प्रश्न सुनो, मंत्री। वो कौन सी चीज है जो जन्म लेती है, बोलती नहीं, लेकिन उसकी आवाज मरने के बाद भी सदियों तक गूंजती रहती है? भूत ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। उत्तर दो, बीरबल, या तुम्हारी ये बुद्धि का दीपक आज रात बुझ जाएगा। बीरबल ने न तो पलक झपकाई और न ही चेहरे पर भय आने दिया। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और उस कालछाया की ओर देखा, जिसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। डरपोक केवल अंधेरे से डरता है और बुद्धिमान हर प्रश्न का स्वागत करता है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि दरबार में फैले काले धुएं के बावजूद बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली। महाराज, ये कोई कठिन पहेली नहीं, बल्कि एक साधारण सत्य है जिसे ये प्रेत समझना नहीं चाहता, बीरबल ने भूत की ओर मुड़ते हुए कहा। उत्तर है अक्षर या लेख। कागज जन्म लेता है, कलम उसे आवाज देती है। वे स्वयं नहीं बोलते, लेकिन मरने के बाद भी उनकी सदियों पुरानी कहानी, कविता या कानून की गूंज पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। ज्ञान की ध्वनि कभी नहीं मरती। कालछाया। जैसे ही बीरबल ने अक्षर शब्द कहा, कालछाया का भयानक ठहाका एकदम से रुक गया। उसके चारों ओर लिपटा काला धुआं क्षण भर के लिए कांप उठा, जैसे किसी मंत्र ने उसकी शक्ति को झटका दिया हो। कालछाया का भयानक आक्रोश उसके कांपते हुए धुएं में साफ दिखाई दिया। पराजित होने की ग्लानि ने उसकी प्रेतांखों में आग भर दी। दरबार में गहरी चुप्पी पसरी थी। हर दरबारी बीरबल की ओर विस्मय से देख रहा था। एक नश्वर मनुष्य जिसने काल के साये को बुद्धि से मात दी थी। अकबर के चेहरे पर राहत और गर्व का मिश्रण था। उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शाबाश बीरबल। लेकिन कालछाया ने उस प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी शक्ति को समेटा और एक भयानक सार्प ध्वनि में बोला, तुम विजयी हुए मनुष्य। तुम्हारी अक्षर की व्याख्या सत्य है, पर यह मेरे अनंत अस्तित्व का केवल एक क्षणिक विराम है। कालछाया कभी किसी एक पहेली से संतुष्ट नहीं होता। अब जबकि तुमने मेरी पहली चुनौती स्वीकार की है, तो तैयार हो जाओ। ये दरबार अब पहेलियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के दाव का मैदान बनेगा। इतना कहकर उस भूत ने राजमहल के ऊंचे खंभों की ओर देखा और एक नया भयावह खेल शुरू करने की घोषणा की। खंभों को देखते ही वातावरण की हवा जैसे जम गई। कालछाया ने अपना विशाल आकार और बढ़ाया। उसके नेत्रों से नीली ठंडी रोशनी निकली, जिसने दरबार के सभी दियों को फीका कर दिया। वो एक भयानक गर्जन के साथ सीधे बीरबल के सामने आया। उसके आते ही संगमरमर के फर्श में गहरे दरारें पड़नी शुरू हो गई, मानो धरती भी उसके भार को सह नहीं पा रही थी। बादशाह अकबर डर के मारे अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गए, जबकि दरबारी अपनी सांसें रोके हुए थे। ये केवल एक पहेली नहीं थी, ये भौतिक विनाश का खतरा था। लेकिन बीरबल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने समझा कि भूत का ये शक्ति प्रदर्शन केवल उन्हें भयभीत करने की एक चाल है। उन्होंने स्थिर दृष्टि से उस भयावह ऊर्जा के केंद्र की ओर देखा। शांत परंतु दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, डर तो कायरों का हथियार है कालछाया। तुमने चुनौती दी है और मैंने स्वीकार कर ली। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मेरे अस्तित्व का दाव स्वीकार है, परंतु ये युद्ध भी नियम से खेला जाएगा। अपनी अगली चुनौती पेश करो। इस बार शब्दों के जाल से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करो जो वास्तव में अनंत हो। कालछाया का भयावह रूप एक क्षण के लिए स्थिर हो गया, जैसे किसी अप्रत्याशित बाधा ने उसकी अनंत ऊर्जा को बाधित कर दिया हो। सदियों में पहली बार किसी नश्वर प्राणी ने उसे इतनी स्पष्ट और शांत आंखों से देखा था। ये केवल भय की कमी नहीं थी, ये ज्ञान का अहंकार था। एक तीव्र सर्द हवा का झोंका पूरी सभा पर बिजली की तरह कौंधा, जिससे जलती हुई मशालों की लपटें भी नीली पड़ गई। कालछाया की आवाज अब केवल गर्जना नहीं थी, वो सहस्रों वर्षों का विषाद थी। नियम, तू मुझे नियम सिखाएगा
मर्त्य प्राणी, बहुत खूब। तूने अनंत की मांग की है, मैं तुझे अनंत देता हूं, उसने व्यंग्य किया। यदि तू इतना ही ज्ञानी है बीरबल, तो इस प्रश्न का उत्तर दे। वो क्या है जो आदि और अंत दोनों से मुक्त है, जो सृष्टि से भी पुराना है, लेकिन जिसे किसी भी वस्तु में बांधा नहीं जा सकता? वो कौन सी शाश्वत वस्तु है जो हर पल बदलती रहती है, फिर भी कभी मरती नहीं? बीरबल के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था, उल्टे एक शांत, तीखी मुस्कान तैर गई। जलते हुए कंदिलों की रोशनी में उनकी आंखें किसी रहस्यमय आग की तरह चमक उठीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान की मुद्रा बनाई, जो कालछाया के उपहास का सबसे बड़ा उत्तर थी। यदि अनंत इतना ही जटिल होता, तो आप स्वयं अनंत काल से इसी उत्तर की प्रतीक्षा में न होते। कालछाया, बीरबल ने अपनी आवाज को सामान्य रखा, मानो वे किसी साधारण दरबारी से चर्चा कर रहे हों। वो शाश्वत वस्तु जो हर पल परिवर्तन लाती है, फिर भी कभी नष्ट नहीं होती, वो है समय। समस्त दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने रुककर अपनी बात पूरी की। समय ही आदि और अंत दोनों से मुक्त है, और वही वो धागा है जिसमें सृष्टि बंधी है। किंतु आप, जिन्हें अनंत मिला है, केवल बीते हुए समय के विषाद में बंधे हैं। यही आपका शाश्वत बंधन है। बीरबल की स्पष्टवादिता से पहली बार उस प्रचंड छाया के भीतर एक क्षणिक कंपन हुआ। प्रचंड छाया का कंपन क्षण भर का था, पर उसका प्रभाव भीषण हुआ। दरबार के संगमरमर फर्श पर अचानक बर्फीली ठंडक छा गई, जिससे दरबारी के शरीर का रक्त जमने लगा, और हवा में गंधक की महीन, तीखी गंध घुल गई। कालछाया ने अपनी अदृश्य भुजाएं फैलाई। उसकी शक्ति का प्रदर्शन अब केवल मानसिक नहीं, बल्कि भौतिक था। मनुष्य, उसकी आवाज अब गड़गड़ाहट थी। तुम क्षणभंगुर जीवन के स्वामी होकर मुझे, जो सदियों का बोझ ढोता है, बंधन सिखाते हो। छाया आगे झुकी, उसकी विशालता से चांदनी भी फीकी पड़ गई। मैं समय का साक्षी हूं। मैंने साम्राज्यों को धूल बनते देखा है, और तुम, एक हाड़मांस का पुतला, मेरी पीड़ा को केवल विषाद कहते हो। बीरबल ने स्थिर दृष्टि से उसे देखा। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। साक्षी होना पर्याप्त नहीं, महाराज। यदि आपने सब कुछ देखा है, तो भी आपने उससे सीखा क्या? ज्ञान केवल देखने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। बीरबल ने चुनौती दी। आपका अनंत जीवन सीखने का अनंत अवसर था, किंतु आपने उसे केवल भुगतने में बर्बाद कर दिया, और इसीलिए आप समय के स्वामी नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े बंदी हैं। बीरबल के शब्द उस अनंत आत्मा पर बिजली की तरह गिरे। राजमहल की रात की शांति क्षण भर में एक ठंडी आंधी में बदल गई। भूत की आंखें, जो अब तक केवल उदासी दर्शा रही थी, अचानक धधकते अंगारे बन गई। एक गड़गड़ाहट जैसी हंसी उसके गले से निकली, जो सदियों पुरानी निराशा से भरी थी। असाधारण, तूने उस सत्य को छू लिया जिसका सामना मैंने हजारों वर्षों में नहीं किया। उसने दहाड़ते हुए स्वीकार किया। हां, मैं बंदी हूं, पर यह बंधन तुम्हें मुक्ति नहीं देगा, नश्वर प्राणी। ज्ञान की इस छोटी सी चिंगारी को अब मेरी अनंत शक्ति बुझा देगी। वो हवा में और ऊंचा उठा, उसकी आकृति धुंधली होती जा रही थी। दरबार में बैठे सभी दरबारी, यहां तक कि बादशाह अकबर भी, कंपाते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। भूत ने अपना हाथ बीरबल की ओर बढ़ाया, और एक भयानक, शीत ऊर्जा का गोला तेजी से बीरबल की ओर बढ़ने लगा। ये उनकी पहली वास्तविक टक्कर थी, सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की। बीरबल ने आंखें नहीं झपकी, सीधे उस आती हुई शक्ति को देखा। बीरबल ने आने वाले प्रहार के सामने जरा भी हिलने डुलने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय ठीक उसी क्षण जब शीत ऊर्जा का वो गोला उनसे टकराने वाला था, बीरबल ने एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और अत्यंत तीखे स्वर में, एक बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार ताली बजाई।
उनकी हथेली की वो कर्कश, अप्रत्याशित ध्वनि जो जीवन की सहज ऊर्जा से भरी थी, उस भयानक शीत ऊर्जा के प्रवाह को क्षण भर के लिए काट गई। जैसे ही वो तीखी आवाज भूत के कानों, या जहां उसके कान होने चाहिए थे, से टकराई, उसकी ध्यान शक्ति डगमगा गई। ऊर्जा का गोला बीरबल के सीने से बस एक बाल बराबर दूर हवा में स्थिर हो गया। वाह! क्या तुम्हारे अनंत ब्रह्मांड के गणित में एक नश्वर प्राणी की 3 ताली का विकर्षण शामिल नहीं था? बीरबल ने बिना सांस लिए व्यंग्यात्मक सवाल किया। दरबार में पसरे गहन आतंक के बीच बीरबल की यह प्रतिक्रिया उनकी पहली अनूठी जीत थी। भूत का धुंधला चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। उसकी अनंत शक्ति को एक साधारण सांसारिक ध्वनि ने क्षण भर के लिए पराजित कर दिया था। उसने बीरबल को घूरते हुए गहरी, घृणित फुसफुसाहट में कहा, तुमने मेरी एकाग्रता तोड़ी है, मूर्ख। अब तुम्हें कीमत चुकानी